नेक्स्ट, यह एक फैक्ट था, इसको याद करके रखना। कभी भी अगर रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा, और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा। ओके, नेक्स्ट, ABCD is a rectangle। अब इस बार देखो क्वेश्चन बदल गया। ABCD is a rectangle and PQR is the midpoint of the sides ABCDDA so that it is a rhombus। अच्छा, यहां पर एक फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। क्वेश्चन यह है कि अगर किसी भी रेक्टेंगल को देखेंगे तो उसके डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल किसके किसके श्योर हैं इक्वल होंगे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो यहां मेन बात तो पूरी की पूरी प्रीवियस वाला ही आ जाएगा। यहां क्या लिखेंगे, हियर वी नो दैट। इस फिगर को हटा के एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं पहले। देखिए फिगर कुछ ऐसा बनाते हैं। हमें क्या दिया गया है, वी हैव अ रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल पहले बना लेते हैं। चलो यह एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। इसका नेम पहले रख देते हैं ABCD। मिड पॉइंट का नाम क्या है इनके, PQRS। PQRS। हमें दिखाना है कि PQRS इज अ रोम्बस। हमें यह दिखाना है कि P से Q जो लाइन ज्वाइन हुआ, Q से R जो ज्वाइन हुआ, R से S जो ज्वाइन होगा, और S से P, यह एक रोम्बस बनाएगा। और इसको दिखाने के लिए और एक यूज कर लेते हैं हम लोग, डायगोनल इसके ड्रॉ कर लेते हैं। A से C को ज्वाइन कर देते हैं और B से D को, ठीक है। अब देखो यह मिड पॉइंट थ्योरम है तो बहुत इजी से हम बनाते हैं इसको मिड पॉइंट थ्योरम से। हियर वी नो दैट, सबसे पहले क्या एक बात लिख देते हैं, AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल। यह बात हमें पता है पहले से, यह याद रखना, यह फैक्ट है, राइट। अब आते हैं बारी बारी से ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABD, अगर ABD में ध्यान से देखें तो क्या लिखेंगे, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। यहां पर क्या लिखे जी, AB नहीं लिखे क्या, AB यहां लिखते AD। सो बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, तो वी गेट अ लाइन सेगमेंट विच इज ऑलवेज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। इसमें कोई संदेह नहीं है। मिड पॉइंट थ्योरम, व्हाट वी कैन से क्लास 9th, व्हाट, PS is parallel to DB, PS is parallel to DB and PS is half of DB, means PS equal to half of DB। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं आप, सिमिलरली मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा, बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो ध्यान से क्या। सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD, BCD में क्या मिलेगा, RQ या QR इज पैरेलल टू DB एंड QR इज हाफ ऑफ DB। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, PS इक्वल टू QR, क्योंकि दोनों DB का हाफ है, राइट। आगे क्या ऐड करेंगे, इन द सेम वे, सिमिलरली, सब यहीं जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। ब्रेक डाउन हुआ है क्या कुछ, फाइन चल रहा है ना। चलो, सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या मिलेगा बताइएगा, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्रायंगल ADC, ADC में क्या मिलेगा, SR पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। तो यहां से क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज PQ इक्वल टू SR एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। और यहां मिलेगा PS इक्वल टू QR इक्वल टू हाफ ऑफ DB। और अर्लियर वी हैव रिटन ऑलरेडी कि AC इक्वल टू BD, यह BD का हाफ है, वह AC का हाफ है, तो लिखेंगे बट, यहां क्या लिखेंगे, बट DB इक्वल टू AC। रीजन क्या है, डायगोनल्स ऑफ
diagonals of rectangle are equal, तो यह इसी वजह से क्या हो जाएगा, सो PS इक्वल टू QR इक्वल टू PQ इक्वल टू SR। देखो सारे साइड इक्वल हो गए, यह DB का हाफ है, AC का हाफ है, DB और AC इक्वल है। सो फाइनली व्हाट वी कैन से, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। याद रखना, अब यहां पर क्या एक जीके तैयार कर लेना अपना। अगर हम रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें रेक्टेंगल मिलेगा, और अगर हम रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें रोम्बस मिलेगा। रेक्टेंगल इसलिए मिलता है रोम्बस में क्योंकि उसके डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, और रेक्टेंगल में रोम्बस इसलिए मिलता है क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल है इसलिए रोम्बस बन जा रहा है, रोम्बस में 90 डिग्री है इसलिए वह रेक्टेंगल बन जा रहा है। ओके, तो आज के सेशन को करेंगे एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप अभी भी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो प्रयास करें लाइव सेशन में आने का, और अपने अगल बगल मित्र यार दोस्तों को जरूर बताइए मैथोलॉजी के लाइव सेशन के बारे में। और एक खास बात बच्चे, अगर आपके घर में एक से ज्यादा डिवाइसेज हैं तो आप उनसे जरूर सब्सक्राइब करिए और इस मैथोलॉजी फैमिली को और स्ट्रांग बनाइए।